फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़मान मुस्तकबिल कामिल जारी। इसकी खुसूसियत क्या है, ये कब इस्तेमाल होता है? ये इसकी खुसूसियत है, सेंस इसका ये है, फलसफा है, when you express how long an action will have been continuing in the future। ये टेंस आप उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं कि जब आप ज़माना मुस्तकबिल के किसी जारी काम के जारी होने की मुद्दत को बयान करना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ये काम मैं कर रहा हूँगा, ये काम हो रहा होगा, लेकिन कितने अरसे से हो रहा होगा वो मुद्दत आप जब बयान करेंगे तो ये टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, मुद्दत को बयान करने के लिए इसमें दो अल्फाज एक खुसूसियत के साथ होते हैं, सिंस और फार, कि जब आप किसी जारी काम के जारी होने का स्टार्टिंग टाइम बेआइन ही वही वक़्त बयान करना चाहेंगे जिस वक़्त वो काम शुरू हो रहा होगा, तो उस वक़्त आप सिंस इस्तेमाल करोगे। अब मसलन आप कहते हैं कि मैं खेल रहा हूँगा, जब आप कल मुझसे मिलेंगे कब, या ये इस काम में मैं मशगूल हूँगा, तो कब से मशगूल हूँगा उसकी एक सूरत है कि स्टार्टिंग टाइम, मसलन आप कहते हैं मैं खेल रहा हूँगा 10 बजे से लेकर खेल रहा हूँगा, मैं मंडे के दिन से खेल रहा हूँगा, मैं जनवरी के महीने से खेल रहा हूँगा, या आप कहते हैं मैं 2022 से लेकर खेल रहा हूँगा, जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं इस काम में मशगूल हूँगा और इतने अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँगा। या दूसरी सूरत आप कहते हैं फार, के मैं ड्यूरेशन बताते हैं काम का दौरानिया, जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं 3 घंटों से ये काम कर रहा हूँगा, मैं 3 दिनों से ये काम कर रहा हूँगा, 3 महीनों से ये काम कर रहा हूँगा, 3 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँगा, ये दौरानिया कहलाता है। तो आगे चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जुमले को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका शल हैव बीन, विल हैव बीन, तो अक्सर आजकल सबके साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होता है, तो आप सबके साथ विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म में आप इस्तेमाल करोगे आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक्स्ट्रा वर्ड्स में ऑब्जेक्ट आ जाता है, और इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, डायरेक्शंस वगैरह आ जाती है। तो आगे जुमले जो होते हैं इसके किस तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में आप कहते हो आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, जब आप मुझसे मिलेंगे अगली मरतबा जब आप देखेंगे मुझे तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग, खेल रहा हूँगा, और साथ मुद्दत भी बताते हैं कि मैं इतने वक्त से ये खेल रहा हूँगा, सिंस मंडे, मंडे के दिन से खेल रहा हूँगा। दूसरा दौरानिया बताते हैं आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से खेल रहा हूँगा, और मनफी बनाने के लिए नॉट इस्तेमाल करोगे, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। इसी तरह इंट्रागेटिव में विल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, क्या मैं मंडे के दिन से खेल रहा हूँगा, विल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, क्या मैं मंडे के दिन से खेल नहीं रहा हूँगा जब आप मुझसे मिलेंगे। तो ये आपका इसके जुमले थे। तो आपने इसमें पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फलसफा क्या है, सेंस क्या है, और इसके सिंस और फार का इस्तेमाल कैसे होता है, आगे स्ट्रक्चर क्या होता है, जुमलों की 4 अक़साम आपने पढ़ ली। तो ये आज आपके 12 टेंसेस मुकम्मल हो गए, और उसमें खुसूसन आपके जो 3 टेंसेस हैं, आखिरी 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें चलो आपको एक जो है ना इसका आसान तरीके से ये भी आपको जहन में होना चाहिए। आपने चौथा, 5वां टेंस, 6ठा टेंस, ये जिस तरह आपने पढ़ा था, मैं सबक लिख रहा हूँ, मैं सबक लिख रहा था, मैं सबक लिख रहा हूँगा, मैं सबक याद कर रहा हूँ, मैं सबक याद कर रहा था, मैं सबक याद कर रहा हूँगा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, इनके अंदर जब आप टाइम ऐड कर देंगे कि मैं ये कब से लिख रहा हूँ, कब से लिख रहा था, कब से लिख रहा हूँगा, मैं ये सबक याद कर रहा हूँ, 2 घंटों से याद कर रहा हूँ, मैं 2 घंटों से याद कर रहा था, मैं 2 घंटों में
2 घंटों से याद कर रहा हूँगा। तो जब इसमें आप चौथे, पांचवें, छठे टेंस में आप टाइम ऐड कर दोगे, वक़्त आप शामिल कर देंगे, मुद्दत दौरानिया या यानी शुरुआती मुद्दत उसकी बयान करेंगे, तो ये चौथा, पांचवा, छठा टेंस आपका बन जाएगा 10वां, 11वां, 12वां। चौथा 10वें में बन जाएगा और पांचवा 11वें में और छठा टेंस 12वें में तब्दील हो जाएगा। तो इसी तरह आपके ये तीनों टेंसेस बन जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब और चौथे टेंस में इज़ एम आर, वहाँ पर आप हैव बीन, हैज़ बीन लगाओगे, और पांचवें में वाज वर्ब, आप 11वें में हैड बीन लगाओगे, और 12वें में होता है, छठे में होता है विल हैव बीन, वहाँ पर विल हैव होता है, विल बी होता है छठे टेंस में सिर्फ विल बी, तो वहाँ पर आप लगाओगे विल हैव बीन। तो ये आपके आखिरी 3 टेंसेस का खुलासा, और आज आपके 12 टेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। अभी हम आगे चलेंगे। अगला हमारा सफ़र होगा कि WH क्वेश्चन वर्ड्स आपने सादे सादे पढ़ लिए, मैं ये कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। अभी अगला आपका सफ़र होगा कि इनको सवाल कैसे किया जाता है, उसके सवाल करने के 10 अल्फाज होते हैं इंग्लिश के अंदर, वो आपने सीख लिए। इंशाल्लाह आपको सवाल करने में कोई झिझक नहीं होगी। वो अल्फाज 10 आपको सुना देता हूँ। वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, whom, whose, how many, how much। See you, take care, Allah Hafiz।